शवाल के 6 रोजे। शवाल के 6 रोजे रखने से पूरा साल रोजे रखने का सवाब कैसे मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और ईमान को ताज़गी देने वाले मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है शवाल के 6 रोजे। रमजान मुबारक का महीना जब खत्म होता है तो अक्सर लोगों के दिलों में एक अजीब सी उदासी पैदा हो जाती है। रमजान की रातें, तरावीह की महफिलें, सहरी का वक्त, अफ्तार की खुशियों और इबादत की वो कैफियत इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। रमजान में हर मुसलमान कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करे, कुरान की तिलावत करे, दुआ करे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। लेकिन जैसे ही ईद उल फितर आती है तो बहुत से लोगों को महसूस होता है कि इबादत का वो माहौल खत्म हो गया है। इंसान सोचता है कि अब रमजान चला गया, अब वो खास रहमतें और बरकतें भी खत्म हो गईं। लेकिन इस्लाम का हुस्न ये है कि अल्लाह ताला ने रमजान के बाद भी ऐसे अमाल रखे हैं जो बंदे को नेकियों के रास्ते पर कायम रखते हैं। इन्हीं अमाल में एक बहुत अजीम अमल शवाल के 6 रोजे रखना है। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर शवाल के 6 रोजे रखने से पूरे साल के रोजों का सवाब कैसे मिल सकता है। ये बात बज़ाहिर सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी हकीकत को समझते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है और वो अपने बंदों को कितनी आसानी के साथ बेशुमार अजर अता करता है। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमजान के रोजे रखे और फिर उसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे तो उसे ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने पूरा साल रोजे रखे हों। जरा तसव्वुर करें कि इंसान सिर्फ 6 रोजे रखे और अल्लाह ताला उसे पूरे साल के रोजों का सवाब अता फरमा दे। ये अल्लाह की रहमत का कितना बड़ा दरवाजा है। लेकिन इस हदीस को सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर 6 रोजे रखने से पूरे साल के रोजों का सवाब कैसे मिल सकता है। इसका राज इस्लाम के इस उसूल में छुपा हुआ है जिसे हम नेकियों का बढ़ा हुआ अजर कहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स एक नेकी करता है अल्लाह ताला उसे 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। यानी अगर कोई बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में 10 नेकियां लिख देते हैं। अब अगर हम इसी उसूल को रोजों पर लागू करें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। रमजान मुबारक के रोजे 30 दिन के होते हैं। जब हर नेकी का अजर 10 गुना हो जाता है तो 30 दिन के रोजे दरअसल 300 दिन के बराबर हो जाते हैं। और जब इंसान शवाल के 6 रोजे रखता है तो 6 दिन के बदले 60 दिन का सवाब मिलता है। अब अगर हम 300 दिन और 60 दिन को जमा करें तो ये 360 दिन बनते हैं और 360 दिन तकरीबन पूरे साल के बराबर होते हैं। इस तरह एक मुसलमान अगर रमजान के रोजे रखे और फिर शवाल के 6 रोजे भी रख ले तो अल्लाह ताला उसे पूरे साल के रोजों का सवाब अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि वो अपने बंदों को तोड़े अमल पर भी बेशुमार अजर अता फरमाते हैं। नाज़रीन, शवाल के रोजों की एक और बड़ी हिकमत ये भी है कि ये रमजान के रोजों की कमी को पूरा करते हैं। हम सब जानते हैं कि रमजान में हमसे बहुत सी कोताहियां हो जाती हैं। कभी रोजे के दौरान हमसे कोई गलत बात हो जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी जबान से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए था। अगरचे हमारा रोजा हो जाता है लेकिन इसके अजर में कमी आ सकती है। इसलिए शवाल की ये 6 रोजे ऐसे हैं जैसे फर्ज नमाज के बाद सुन्नत या नफल नमाजें पढ़ी जाती हैं ताकि फर्ज में अगर कोई कमी रह जाए तो वो पूरी हो जाए। इसी तरह शवाल के रोजे रमजान के रोजों की कमी को पूरा करने का जरिया बनते हैं। इसके अलावा शवाल के रोजे इस बात की अलामत भी है कि रमजान ने इंसान की जिंदगी में वाकई तब्दीली पैदा की है। अगर कोई शख्स रमजान के बाद भी इबादत जारी रखता है तो इसका मतलब है कि रमजान ने उसके दिल को बदल दिया है। लेकिन अगर रमजान खत्म होते ही इंसान दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाए तो इसका मतलब है कि रमजान की बरकतों से उसने सही फायदा नहीं उठाया।
नाज़रीन, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो रमजान के बाद भी इबादत का सिलसिला जारी रखते थे। वो शवाल के रोज़ों का खास एहतमाम करते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत बड़ी सआदत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मोमिन के लिए पूरी जिंदगी ही इबादत का मौसम होती है। रमजान इस इबादत की तरबियत का महीना है और रमजान के बाद के अमाल इस तरबियत का इम्तिहान होते हैं। इसलिए शवाल के रोजे दरअसल इस बात का सबूत हैं कि रमजान ने हमें अल्लाह के करीब कर दिया है। एक रिवायत में आता है कि जब नेक लोग रमजान के बाद शवाल के रोजे रखते थे तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने हमें रमजान में इबादत की तौफीक दी, इसी तरह हमें पूरी जिंदगी अपनी इताअत पर कायम रख। नाज़रीन, आज के दौर में बहुत से लोग शवाल के रोजों की अहमियत से गाफिल हैं। ईद के बाद लोग मसरूफियात में ऐसे लग जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि शवाल के 6 रोजे भी हैं जिनका इतना बड़ा अजर है। लेकिन हकीकत यह है कि ये 6 रोजे इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। ये रोजे न सिर्फ इंसान को अजर देते हैं बल्कि इसकी रूह को भी पाकीज़गी अता करते हैं। रोजा इंसान को सब्र सिखाता है, नफ्स को काबू में रखना सिखाता है और अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करता है। नाज़रीन, एक बहुत खूबसूरत वाक़या बयान किया जाता है कि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हमें कैसा पता चले कि हमारा रमजान कबूल हो गया है। उस बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, अगर रमजान के बाद भी तुम्हारे दिल नेकियों की तरफ माइल रहे और तुम इबादत जारी रखो तो समझ लो कि रमजान ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। लेकिन अगर रमजान के बाद तुम दोबारा गुनाहों की तरफ लौट जाओ तो फिर फिक्र करने की जरूरत है। इसलिए शवाल के रोजे दरअसल रमजान की कबूलियत की एक निशानी भी बन सकते हैं। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शवाल के 6 रोजों की फजीलत क्या है, इनके पीछे का क्या हिकमत है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में क्या तालीम दी है। कुछ ऐसे ईमान अफरोज वाक़यात भी सुनेंगे जो हमें शवाल के रोजे रखने की तरगीब देंगे और हमें ये एहसास दिलाएंगे कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। नाज़रीन, शवाल के 6 रोजों की फजीलत को समझने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गौर से देखना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे तो उसे ऐसा अजर मिलता है जैसे उसने पूरे साल रोजे रखे हों। यह हदीस हमें ये बताती है कि इस्लाम में नेकियों का अजर सिर्फ अमल की मिकदार पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भी मुनहसर होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को छोटे अमल पर भी बहुत बड़ा अजर अता कर देता है। यही वजह है कि शवाल के 6 रोजे रखने वाला इंसान अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब हो जाता है क्योंकि वो रमजान के बाद भी अल्लाह की इताअत का सिलसिला जारी रखता है। नाज़रीन, एक और अहम बात यह है कि शवाल के रोजे हमें इस्तिकामत का दर्स देते हैं। रमजान में तो तकरीबन हर मुसलमान रोजे रखता है, मस्जिदों में जाता है, कुरान पढ़ता है और दुआ करता है। लेकिन रमजान के बाद जो शख्स इबादत को जारी रखता है वही दरअसल सच्चा मोमिन होता है। शवाल के रोजे इस बात की अलामत है कि बंदे ने रमजान की तरबियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। उलमा फरमाते हैं कि नेकी के बाद नेकी करना इस बात की अलामत है कि पहली नेकी कबूल हो गई है। इसलिए अगर कोई शख्स रमजान के बाद शवाल के रोजे रखता है तो ये इस बात की अच्छी अलामत है कि उसका रमजान अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। नाज़रीन, हमारे इस्लाफ यानी नेक लोगों की जिंदगियों में शवाल के रोजों का बहुत ज्यादा एहतमाम मिलता है। वो लोग रमजान के बाद भी इबादत में कमी नहीं आने देते थे। एक बुजुर्ग के बारे में रिवायत मिलते है कि वो रमजान के बाद भी मुसलसल रोजे रखते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप रमजान के बाद भी इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम कि हमारा रमजान कबूल हुआ या नहीं, इसलिए हम इबादत जारी रखते हैं ताकि अल्लाह ताला हम पर मजीद रहमत फरमाए। नाज़रीन, एक बहुत ईमान अफरोज वाक़या बयान किया जाता है। एक शख्स रमजान के बाद ईद की खुशियों में इतना मसरूफ हो गया कि उसने इबादत को तकरीबन छोड़ दिया। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उससे कह रहे हैं कि रमजान तो तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा था लेकिन तुमने उस दरवाजे को बंद कर दिया। जब वो शख्स बेदार हुआ तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने फौरन तौबा की और शवाल के रोजे रखने शुरू कर दिए। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि रमजान के बाद भी इबादत का सिलसिला जारी रखना चाहिए क्योंकि यही अल्लाह की रजा का रास्ता है। नाज़रीन, शवाल के रोजों की एक और बड़ी हिकमत यह है कि इंसान के नफ्स को काबू में रखते हैं। रमजान में इंसान का नफ्स कमजोर हो जाता है क्योंकि वो पूरा महीना रोजा रखता है और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर रमजान के बाद इंसान फौरन नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लग जाए तो वो दोबारा गुनाहों की तरफ माइल हो सकता है। इसलिए शवाल के रोजे नफ्स
को काबू में रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन, एक और खूबसूरत बात यह है कि शव्वाल के रोजे इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाते हैं। जब बंदा रमजान के बाद भी रोजे रखता है तो वो दरअसल ये बात साबित करता है कि वो सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि हर वक्त अल्लाह की इताअत करना चाहता है। यही वो कैफियत है जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदों की इस्तिकामत बहुत पसंद है, यानी बंदा थोड़ा अमल करे लेकिन मुसलसल करे। नाज़रीन, शव्वाल के रोजे रखने का तरीका भी बहुत आसान है। जरूरी नहीं कि ये 6 रोजे मुसलसल रखे जाएं। इंसान चाहे तो ईद के बाद मुसलसल 6 रोजे रख ले और चाहे तो पूरे महीने में अलग अलग दिनों में रख ले। दोनों सूरतें जायज हैं। असल मकसद ये है कि इंसान शव्वाल के महीने में ये 6 रोजे मुकम्मल कर ले ताकि उसे इस महीने में ये 6 रोजे मुकम्मल कर ले ताकि उसे इस अजीम अजर का मुस्तहिक बनने का मौका मिल जाए। नाज़रीन, एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए अगर कोई शख्स रमजान के बाद शव्वाल के रोजे रखता है तो वो दरअसल इस हदीस पर अमल कर रहा होता है, क्योंकि वो रमजान की इबादत को आगे बढ़ा रहा होता है। नाज़रीन, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है बल्कि ये इंसान की तरबियत का एक मुकम्मल निजाम है। रोजा इंसान को सब्र सिखाता है, आजिज़ी सिखाता है और दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाता है। जब इंसान रोजा रखता है तो उसे भूख और प्यास का एहसास होता है और इसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। यही वजह है कि इस्लाम में रोजे को बहुत बड़ी इबादत करार दिया गया है। नाज़रीन, शव्वाल के रोजे रखने वाला शख्स दरअसल अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रूहानी फायदा हासिल करता है। इसका दिल नरम हो जाता है, उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है और वो गुनाहों से बचने की ज्यादा कोशिश करता है। यही वो तब्दीली है जो एक सच्चे मोमिन की पहचान होती है। नाज़रीन, आखिर में हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला हमें सिर्फ 6 रोजों के बदले पूरे साल के रोजों का अजर दे रहा है तो हमें इस मौके को हरगिज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुनिया में हम मामूली फायदे के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ तो अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ा अजर बहुत आसानी से अता कर रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि ईद के बाद जैसे ही मौका मिले हम शव्वाल के 6 रोजे रखने की नियत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें इस अजीम इबादत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रमजान की बरकतों को अपनी जिंदगी में बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें शव्वाल के रोजे रखने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए, हमारे रोजों को कबूल फरमाए और हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन। नाज़रीन, अगर आप भी शव्वाल के 6 रोजे रखने की नियत रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह हमें शव्वाल के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेकी की तरफ राग़िब हों।